Hello everyone, my name is Ajal Chaudhary and welcome back to the channel which is ECG English Complete Grammar. So आज की क्लास में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? उन सेंटेंसेस को बोलने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है जिन सेंटेंसेस से हमें भूतकाल यानी बीते हुए समय में काम पूरा हो जाने का बोध होता है। The work was completed in the given past time. पास्ट टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जब हम स्पेसिफिक एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। फॉर एग्जांपल 17 जून मंडे 2020, यानी कि हम स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डे मंडे की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेट 17 जून और पर्टिकुलर ईयर 2020 की बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के अंत में गया, गए, गई इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, या फिर गया था, गए थे, गई थी। साथ ही साथ ता, था, ती, थी, ते, थे ये वर्ड्स भी आ सकते हैं। सो गया, आया, लाया यानी अंत में आ आता है, आ की आवाज़ आती है। गए, आए, लाए अंत में ए की आवाज़ आती है, और गई, आई, लाई इसी तरीके से अंत में ई की आवाज़ आती है, यानी कि लास्ट साउंड जो आती है वो आ, ए, ई यानी कि आई ए की आती है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया है, एक्शन या वर्क है। सब्जेक्ट उस क्रिया को करने वाला यानी डूअर है। ऑब्जेक्ट जिस पर वो क्रिया की जाती है, उद्देश्य है, रिसीवर है एक्शन का। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा था। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब सी की सेकेंड फॉर्म है और यू ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसने तुम्हें देखा था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यानी कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो या ही, शी, इट हो, इन सभी के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद अब सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नॉट के साथ किया जाता है। या तो दोनों को अलग अलग लिख लें या दोनों को साथ में कंबाइंड करके डिडंट या डिडंट का यूज़ कर लें। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने तुम्हें नहीं देखा था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जब आंसर हाँ या ना में पूछा हो। हेल्पिंग वर्ब डिड से सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ यहाँ पर होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल डिड शी सी यू, क्या उसने तुम्हें देख लिया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या उसने तुम्हें देखा। इसका उत्तर आप हाँ या ना में दें। हाँ उसने मुझे देखा या उसने मुझे देख लिया। इसी तरीके से जब आंसर डिटेल में पूछा हो तब यूज़ होगा WH फैमिली मेंबर्स का। WH फैमिली मेंबर्स क्या होता है? वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, विच, हाउ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आएगा WH फैमिली मेंबर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल हाँ या ना वाले स्ट्रक्चर के जैसा, बस स्टार्टिंग में WH फैमिली मेंबर का यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेयर डिड शी सी यू, उसने तुम्हें कहाँ देखा। व्हेन डिड शी सी यू, उसने तुम्हें कब देखा।
नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर, जब उत्तर हाँ या ना में पूछना हो। हेल्पिंग वर्ब डिड से सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या हम हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ भी नोट लगाकर यानी कि डिडंट लिखकर सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी नॉट सी यू, क्या उसने तुम्हें नहीं देखा, या डिड शी सी यू, क्या उसने तुम्हें नहीं देखा, जब आंसर डिटेल में पूछना हो। यूज WH फैमिली मेंबर बिफोर द यस और नो स्ट्रक्चर। WH फैमिली मेंबर डिड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या नॉट का यूज डिड के साथ भी लगाकर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिडंट शी सी यू, उसने तुम्हें क्यों नहीं देखा। व्हेन डिडंट शी सी यू, उसने तुम्हें कब नहीं देखा। सो इस क्लास में जस्ट आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जाना है कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।